इस्तकबाल है, खैर मकदम है और स्वागत है न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में। मौसम कुछ सुहाना हो गया है और इस सुहाने मौसम में कर्नाटक असेंबली 2023 के इलेक्शन की सरगर्मियां बड़े जोर और शोर से चल रही हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के ऑफिस में एक मजलिस मुनक्कद हुई जिसमें बहुत से कांग्रेस के माजी और हाल के कारकुन और अहलकार मौजूद थे और उसमें मौजूद थे अशफाक मडकी, जिन्होंने काफ़ी अरसे तक जेडीएस के लिए काम किया, लेकिन कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से उन्होंने जेडीएस को खैराबाद करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और उसके साथ साथ दूसरी शख्सियत बहुत ही मुतासरकुन थी। इस महफिल में मौजूद थी जनाब वसीम मस्केवाले। वसीम मस्केवाले कई साल पहले कांग्रेस के लिए काम किया करते थे और कांग्रेस के यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं और किसी अपने ज़ाती मसरूफियात की वजह से उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली थी, लेकिन उन्होंने मुल्क के हालात का जायज़ा लेने के बाद और ये तय कर लिया कि फिर से एक बार मुझे इस सियासी मैदान में उतरना अब बेइंतिहा ज़रूरी हो गया है। इस महफिल में आकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर ये वादा किया कि मैं कांग्रेस के साथ शाना बाशाना काम करूंगा और जो भी कांग्रेस के लिए हो सकेगा वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस महफिल में मौजूद थे जनाब आसिफ राजू सेठ, अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर, और इस बार कांग्रेस ने आसिफ राजू सेठ को नॉर्थ एमएलए की सीट के लिए उन्हें नामजद किया है। महफिल बहुत ही पुररौनक थी और तमाम ने अपने तकारीर से इस महफिल में चार चांद लगाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पे मौजूद कॉर्पोरेटर अफसर साहब, कलीमुल्लाह साहब, शकील भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आबी पाटिल साहब, प्रेसिडेंट व्यापारी साहब, रफीक साहब, एक्स कॉर्पोरेटर मुकेश साहब, काटीमनी साहब, वसीम मस्केवाले साहब, अशफाक मडकी साहब, राजा अब्बा साहब, सभी जो भी सीनियर्स हैं, मैं वसीम मस्केवाला साहब को और अशफाक मडकी साहब को वेलकम करता हूँ पार्टी में और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो सब कुछ साथ में लेके चलती है, संविधान के साथ में चलती है, संविधान को बचाती है, कोई ऊंच नीच नहीं करती और सभी से साथ में लेके चलने का वादा करती है और चलती भी है। मुझे 2023 के असेंबली इलेक्शंस को कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट बना के भेजा है। कांग्रेस पार्टी, जैसे वसीम साहब ने कहा कि हमारे खून में है, ये सब पूरे हमारे जितने भाई हैं बहन हैं ये सब कांग्रेस पार्टी के हैं, क्योंकि सबके खून में कांग्रेस पार्टी ही है। और एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बहनों से, तो मोदा की गारंटी कार्ड सीखते थे, ये नहीं थे गारंटी कार्ड देते। कांग्रेस पार्टी और गारंटी कार्ड मुद्दे हर महीने 200 यूनिट विद्युत फ्री करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तो आपकी बिल अगर 1400-1500 रुपये आती है तो आपको बिल भरने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रति तिगड़ा या 8 यूनिट फ्री। हाँ, मैंने वाक्य भी है
अक्का तंगी हो रही है हमारे बहनों के लिए। हर महीना आपके अकाउंट में 2000 रुपये दिए जाएंगे, 8,000 रुपये प्रति तिंगड़ा ನಿಮ್ಮ अकाउंट के ऊपर। तीसरी गारंटी, आप जानते हैं कि जब सिद्धरामैया साहब थे हर एक मेरे को 7 किलो राइस देते थे। ये बीजेपी सरकार आके वो बंद कर दी। तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि हर महीने जिसका भी नाम राशन कार्ड पे है उसको 10 किलो चावल फ्री मिलेगा, 10 किलो अक्की फ्री प्रति तिंगड़ कोटो पंचायती राशन कार्ड लेते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं जिसको नौकरी नहीं है उसको महीने को 3,000 रुपया 2 साल के लिए प्रति तिंगड़ 3,000 रुपये 2 वर्ष के सर्वात। बट डिप्लोमा होल्डर्स के 1,500 रुपये प्रति तिंगड़ 2 वर्ष। तो एक कांग्रेस की एक गारंटी है, इसके ऊपर सिद्धरामैया साहब जी की साइन है, डीके शिव कुमार जी की साइन है। साथ ही साथ कर्नाटक स्टेट में 2,50,000 जॉब्स खाली है, 2,50,000 जॉब्स। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि पूरे 2,50,000 रुपये कॉर्पोरेशन होगा, पीडब्ल्यूडी होगा, टैक्स होगा, अन्य इलाके होंगे, इसमें बढ़ते जाएंगे 2.5 लाख जॉब्स। तो हमारे जो बच्चे आज घूम रहे हैं नौकरी नहीं है करके, उनको नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये वादा कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और ये वादा पूरा भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। अब रहा इलेक्शन की बात। 10 तारीख को 10 मई को चुनावी है, 10 मई को चुनावी है, पोलिंग डे है। आपका वोट जाके डालना है। किसको डालेंगे वोट? कांग्रेस। सबके हाथ, कांग्रेस के हाथ, सबका साथ, ऐसे ही है। और यहाँ पे जहाँ पे कैंडिडेट हो, पहले नंबर का बटन दबाना, नंबर 1 नंबर पे अपना बटन दबाना। जैसे हमारे लल्लू साहब कहते थे, 1 नंबर पे आप बटन दबाइए और बीजेपी को टोई कर दीजिए। तो आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सभी को बोलिए कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है जो पूरी जनता के साथ में है। जल्दार जो थे जब कांग्रेस पार्टी जल्दार जो थे, मैं भरोसा करता हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ। जैसे 5 साल आप पिछले देखे और उसके पहले के 10 साल देखे। पहले के 10 साल जो फिरोज सिंह साहब पहले थे, सब तरफ काम चल रहा था। रोड बोरवेल रहने दो, लाइट के खंभे होने दो, रोड वाइडनिंग होने दो, गार्डन्स है, क्लास हाउसेस है, हर चीज आप देख रहे थे। डेवलपमेंट चल रहा था बेलगाम शहर का। लेकिन पिछले 5 साल में यार बीजेपी और बंदा कम खड़े किड़ने के, क्योंकि यार यही बोल रहे थे आपको क्या तकलीफ है, यार बंदे ना इनके बोल सकते। अगर आपने मुझे चुना, ऊपर वाले की अगर मर्जी रहे, जो आशीर्वाद की तरह
आप प्रति वार्ड के पर हर वार्ड को आपकी तकलीफ क्या है पूछूंगा और आपकी तकलीफ में सॉल्व करके देखूंगा। ऐसा नहीं कि आपने मुझे वोट डाला और फिर मैंने आराम से घूमने चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही होते जाता है। एक बार इलेक्ट हो गए तो घर में बैठ के आराम करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। इलेक्ट आए पहले हम कर्तव्य है समाज सेवा ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ದುಃಖೇಂದ್ರೆ ನೋಡು नन्ना और बड़े भाई साहब का एक ख्वाहिश थी और अभी भी है कि बेलगाम का हर गरीब आदमी का एक घर, तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने में पूरी कोशिश लगाएंगे। यहाँ पे कम से कम 10,000 घर बनने का प्लान बनाएंगे। जो हमारे घर गरीब भाई बहन हैं, हर जाति के हर वर्ग के लोगों को देने की कोशिश करेंगे। हर टारगेट ಇದೆ, टारगेट ನಾವು अचीव ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ उसके लिए आप सबकी दुआएं चाहिए, ಎಲ್ಲರ आशीर्वाद ಬೇಕು। ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂದಿಗೆ कांग्रेस पार्टी वाले याद बढ़ता और ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। मोहतरम राजू सेठ साहब, मोहतरम वसीम मस्किल साहब और डाइस पे बैठे हुए तमाम रिस्पेक्टेड मेहमान हजरात और आप तमाम सामाईन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नॉर्मली आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे, किसी ने 4 इलेक्शंस देखे होंगे, किसी ने 5 इलेक्शंस देखे होंगे। हर इलेक्शंस में होता ये है, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, 3-4 लोग अलग अलग पार्टियों से ठहरते हैं, किसी एक को वोट दिया जाता है और कोई एक चुन के आ जाता है। लेकिन ये जो इलेक्शन हमारे सामने आ रहा है, वो इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन के बाद आप क्या खाना खाएंगे ये तय करेगा। आपकी बच्चियां क्या पहनेगी ये तय करेगा। आप तिजारत किस तरह की करेंगे, किस आजादी के साथ में तिजारत करेंगे ये तय करेगा। ये इलेक्शन में खुसूसी तौर पर हम बात करें बेलगाम नॉर्थ की, जहां पर राजू सेठ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन सिर्फ राजू सेठ का नहीं, बल्कि आपको ये समझना है कि मैं खुद ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले सुना कि मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन चला गया। इसके पहले जो मामलात हुए हिजाब को लेकर, मुसलमानों के कारोबार को लेकर, ये सारे मामला जो हुए, मैं समझता हूं मुसलमानों के गैर दानिशमंदाना फैसले की वजह से हुए। अगर 2018 के इलेक्शन में मुसलमान या इस राज्य की अवाम सही तौर पर फैसला करते तो फिरका परस्त ताकतें इख्तिदार पर न होती। तो हमें सोचने और समझने का मामला इस बार ये होना है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक एमएलए का इलेक्शन नहीं, बल्कि ये इलेक्शन आपकी आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का इलेक्शन है। मेरी 2 साल पहले कुमार स्वामी साहब के साथ में बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा से सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ नहीं, भाजपा से सिर्फ
मुसलमानों को तकलीफ नहीं बल्कि पूरे देश के वासियों को तकलीफ है, क्योंकि भाजपा हुकूमत के जरिए जो परेशानियां इस देश के अवाम झेल रहे हैं, बात अगर हम महंगाई की करें तो ये सब पर लागू होता है, बात अगर हम रोजगार की करें तो ये सब पर लागू होता है, बात अगर हम देश की संपत्तियों की करें जो भाजपा एक एक करके दिन ब दिन बेचते जा रही है, ये सब पर लागू होता है। ये लड़ाई सिर्फ एक इलेक्शन की नहीं बल्कि ये लड़ाई देश की अस्मिता और देश की शान के लिए, देश में जो बढ़ती हुई रोजगार की बीमारी है उसको मिटाने के लिए, देश में जो अफरा तफरी वाला माहौल बना हुआ है, देश में जो नफरत वाला माहौल बना हुआ है, ये लड़ाई उसकी। भाजपा से तकलीफ सिर्फ किसी एक कौम को नहीं बल्कि भाजपा से तकलीफ सारी अवाम को है, बिना किसी फर्क मजहब और मिल्लत की। आज मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर हर समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, आप ये ना समझे कि सिर्फ राजू सेठ इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये समझे कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने राजू सेठ साहब के काम को देखा, आपने राजू सेठ साहब की कोरोना के काल में देखा, हालांकि वो खुद उस वक्त उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन ये देखे बगैर कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन अवाम के लिए वो खिदमत में हमेशा खुशहाल रहे। लोग अपने रिश्तेदार की मैयतों को उठाने के लिए कतरा रहे थे, उस वक्त बिना किसी मजहब मिल्लत के फर्क को हर मजहब के लोगों की मैयतों को दफनाने में और धुलाने में और जलाने में लगे हुए थे। इन्होंने एहसान जो किया है, भले मैयतों का मामला हो या ऑक्सीजन का सप्लाई का मामला हो या मेडिकल सुविधाओं का मामला हो, यह किसी एक समाज के लिए नहीं किया बल्कि सारे समाज, सारे वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया। और मैं समझता हूं कि यह इनका एहसान, यह इनकी पूरी टीम का एहसान पूरे बेलगाम ही नहीं कि बेलगाम जिले के लोगों को याद रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बेलगाम की जिले की अवाम एहसान मंद है, एहसान मानने वाली है और एहसान फेरने वाली है। ऐसे शख्स को अगर हम इख्तिदार में नहीं लाएंगे, ऐसे शख्स को अगर हम असेंबली तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी, हमें पूछेगी कि ऐसे खिदमत खल्क का माता रखने वाली शख्सियत को आपने इख्तिदार में नहीं पहुंचाया। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसी शख्सियत को इख्तिदार में पहुंचाएं, क्योंकि सियासत एक बेहतरीन खिदमत खल्क का काम है और वोट देना एक गवाही है कि इलेक्शन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें कौन बेहतर शख्स हो सकता है जो अवाम की खिदमत कर सकता है, उसी को वोट देना है। यही सच्ची गवाही है, यही सच्ची शहादत है। तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं, आप लोग सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से इनके लिए फिर राजू सेठ साहब के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि आप ये समझेंगे कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे खुद को इस इलेक्शन में जिताना है। ये सोच कर आप इंशाअल्लाह राजू सेठ को भी जिताएंगे और रियासत में कांग्रेस को फिर एक बार बरसरार इख्तिदार आने का मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेलगाम सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सबको ये मौका दिया कि आज हम सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। और इस प्रोग्राम में मैं ख़ास शुक्रिया अदा उन लोगों का करूँगा जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वेल विशर्स हैं, जो यहाँ आए हैं। और सबसे अहम शुक्रिया अदा मैं करूँगा तो जनाब आसिफ सेठ, राजू सेठ साहब का करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया
कि मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार अपने खिदमत दे सकूं, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर सकूं। उसके साथ जो भी यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, अलग अलग तंजीमों से जो लोग आए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। वैसे तो कांग्रेस की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे रग में एक कांग्रेसमैन का खून है। हमारे वालिद इब्राहिम मस्के वाले 30 साल तक कांग्रेस पार्टी के सदर है। 1975 से लेकर 2005 तक वो सदर रहे और 20 साल की उम्र में मैं सेवा दल का अध्यक्ष था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट था। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा और 2008 से लेकर 2014 तक मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मेरे लिए नई पार्टी है, बस कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं एक्टिव लाइफ में नहीं था 4-5 साल से, लेकिन आज ये मौका मिला है कि फिर से मैं अपने पार्टी के लिए काम कर सकूं, खिदमत दे सकूं। क्योंकि आज अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास सब कुछ है, आपको जरूरत नहीं है सोशल लाइफ की या पॉलिटिकल लाइफ की, तो आप गलत सोचते हो। क्योंकि देश के जो हालात हैं, जो देश में आज कुछ चल रहा है, उससे ना तो कोई गरीब ना कोई अमीर महफूज है। जो सरकार 2014 में आई है, एक फिरका ताकत सरकार बोलते हैं, कम्युनल सरकार जो इस देश में आई है, उसने हर इंसान का जो फंडामेंटल राइट है, बोलने की आजादी है, धर्म की आजादी है, काम करने की आजादी है, हर आजादी पर यह सरकार हमलावर है। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये डिक्टेटरशिप, हुक्मशाही की सरकार है। और अगर हम समझते हैं कि हम हमारे घर में महफूज हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है और हम महफूज है, हमें पॉलिटिक्स की और सोशल वर्क की जरूरत नहीं है, तो ये हम गलत समझ रहे हैं। क्योंकि देश के जो हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं और जिस तरह से हर सिटीजन का राइट, हर शहरी का राइट हमसे छीना जा रहा है। माइनॉरिटीज की हालत देखे, मुसलमानों की हालत देखे, दलित की हालत देखे, या अगर हम कौम की नहीं बात करते तो हर एक अच्छे इंसान की अगर हम हालत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें एक खुले जेल में हमको बंद करके रखा है। और आगे अगर हम पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में अगर हम हमारा ताउन, हमारा कंट्रीब्यूशन अगर हम नहीं देंगे, तो आने वाले दिनों में ऐसे होगा कि हमारे बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, रहने की आज़ादी भी तक हमारे से छीन ली जाएगी। तो ज्यादा जरूरत कम है, पर्सनल एजेंडा कम है। कौम, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ये हर एक समझदार इंसान की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने सोचा कि मैं अपने पार्टी में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा नुमाइंदा जनाब आसिफ राजू सेठ के सूरत में हमें दिया है। आसिफ राजू सेठ एक ऐसी शख्सियत है जिससे मैं बहुत दिनों से वाकिफ हूँ। 2012 से लेकर 2015 तक मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था। तब राजू सेठ मेन पेरेंट बॉडी के प्रेसिडेंट थे, तो उनका भी ताउन मिला, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो आज हम लोग जो मेन एजेंडा है वो ये रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो कर्नाटक के इलेक्शंस आ रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, 10-15 दिन की बात है, इसमें अगर हमें इतना अच्छा नुमाइंदा राजू सेठ, आसिफ सेठ के
सूरत में अगर मिला है तो हम ये सोचें कि 15 दिन हम ना सोते हुए 15 दिन अपने काम छोड़कर राजू सेठ, आसिफ सेठ के लिए दिन रात मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दिलाकर इनको जिताने का हमारा ये मकसद होना चाहिए। क्योंकि राजू सेठ अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे नहीं है, अपने लिए या अपने पर्सनल एजेंडा के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। ये हमें, हमारे कौम को, एक सिटीजन को, एक अच्छे शहरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी लोग यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो हमारे वेलविशर्स आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग मिलकर मेहनत करके राजू सेठ को ज्यादा से ज्यादा तादाद वोट से जिताकर इनको खिदमत करने का मौका दे, यहाँ शहर का एमएलए बनाए। फिर एक बार मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मेरे ख्यालात को जाहिर करने का मौका दिया। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और राजू सेठ को उनका सही मकाम उनको दिलाएंगे। क्योंकि वो अगर वहां पे बैठेंगे तो वो हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे सिटी के नुमाइंदे होंगे, हम सब के नुमाइंदे होंगे। जय हिंद। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है। फिर से एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।